एक एग्जाम, एक ड्रीम, एक होप, और सिस्टम ने उसे मजाक बना दिया। जिसे बनना था अफसर, वो आज सड़कों पर न्याय मांग रहा है। जो देश की सेवा करना चाहता था, उसे सिस्टम ने सर्वेंट बना दिया। और जिन शिक्षकों को हम गुरु कहते हैं, उन्हीं पर लाठीचार्ज हो रहा है। तुम्हारे बच्चों के लिए रो रहा हूँ, तुम्हारे बच्चों के लिए रो रहा हूँ। बच्चों के खिलाफ लाठियों से मारा गया है। अभी ये हुआ है टीचर्स के साथ में। क्या आप जानते हैं कि एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन आखिर है क्या? ये भारत सरकार के अधीन एक संस्था है जिसका काम है सरकारी नौकरियों के लिए स्टाफ की भर्ती करना, वो भी मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट और अलग अलग सरकारी ऑफिसेस के लिए। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं, अगर सरकार एक बड़ी कंपनी है तो एसएससी उसका ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है। इस आयोग में एक चेयरमैन, 2 मेंबर्स और एक सेक्रेटरी लेवल ऑफिसर होता है, और ये डीओपीटी यानी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल एंड ट्रेनिंग के अधीन काम करता है। एसएससी हर साल लाखों छात्रों के सपनों की परीक्षा लेता है, जैसे कि सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी और जेई जैसी बड़ी एग्जाम्स। पर क्या हो जब इस संस्था की खुद की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठने लगे, जब ट्रांसपेरेंसी की जगह मैनिपुलेशन दिखे, तभी तो आज का यूथ पूछ रहा है, सिर्फ पेपर कंडक्ट करना एसएससी का काम है या स्टूडेंट्स के फ्यूचर को सिक्योर करना? क्या आपको पता है एडिक्विटी नाम की एक कंपनी जिसके खिलाफ 70 बार पेपर लीक के आरोप लग चुके हैं, उसने फिर से सरकारी एग्जाम्स का कॉन्ट्रैक्ट जीत लिया, क्योंकि उन्होंने सिर्फ 220 रुपए पर स्टूडेंट की बीट दी। और टीसीएस, जिसका एक वक्त पे रिलायबल नाम था, उन्होंने भी एसएससी के लिए बीट डाली थी, लेकिन 350 रुपए पर स्टूडेंट की। पर सरकार को सस्ता चाहिए था, सेफ नहीं। आप समझ रहे हैं ना? सरकारी भर्ती के लिए सरकार ने सबसे चीप ऑप्शन चुना, सेफेस्ट नहीं। नीट पेपर लीक का मास्टरमाइंड संजीव मुखिया अरेस्ट हो चुका है। यूजीसी नेट कैंसिल हुआ, यूपीएससी पेपर भी लीक हुआ। ये सब एक वार्निंग था कि सिस्टम के अंदर कुछ तो गड़बड़ है। और जब एसएससी के लैक्स ऑफ एस्पिरेंट्स, जिनमें से कोई टैक्स ऑफिसर बनना चाहता है, कोई सीबीआई इंस्पेक्टर, कोई एएसओ, उनका फ्यूचर भी अनसर्टेन हो जाए, तो समझो सिर्फ एग्जाम नहीं, नेशन बिल्डिंग प्रोसेस फेल हो गया है। एसएससी, यूपीएससी, सीईटी सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स प्राइवेट वेंडर्स को दिए जा रहे हैं। एडिक्विटी जैसे वेंडर्स को, जिनको 2020 में ही डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग ने इनएलिजिबल घोषित किया था, फिर भी 2023 में महाराष्ट्र सीईटी ने एमबीए एग्जाम उन्हें दिया। आप ही बताइए, जिनके रिकॉर्ड पे पहले से ही ब्लैक मार्क्स हो, उन्हें कॉन्ट्रैक्ट मिलना क्या करप्शन नहीं? और आयरनी देखिए, एक लेटर जिसमें एसएससी के एक ऑफिसर ने टीसीएस पर एग्जाम डिस्टरप्ट करने के लिए प्रेशर डालने का आरोप लगाया था, वो लेटर बाद में पूरी तरह से विड्रॉ कर लिया गया। क्या ये प्रेशर में लिया गया डिसीजन था? मिसमैनेजमेंट ऑफ एग्जाम सेंटर्स और स्टूडेंट्स का पेन। लेह और जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स को एग्जाम सेंटर्स मिलते हैं दिल्ली, राजस्थान या फिर अंडमान निकोबार में, जबकि दिल्ली के स्टूडेंट्स को भेजा जाता है किसी इंटीरियर विलेज में। क्या ये प्लानिंग है या पनिशमेंट? ये देखिए, प्रयागराज से हम 300 किलोमीटर दूर एसएससी का पेपर देने आए थे। मतलब कि ये सेंटर मुझे लग रहा है खेत के बीचों बीच सेंटर, किसी का मकान था, उसको ये लोग सेंटर बना दिए हैं। जिसके पास बाइक था वो आ रहा था, बाकी जिसके पास बाइक नहीं है उन्हें पैदल ही जाना था सेंटर तक। बाकी देख सकते हैं यहाँ का माहौल देखिए, बिल्कुल खेतों के बीचों बीच एक। और एग्जाम्स के दिन कई जगह सेंटर्स पर स्टूडेंट के साथ अधिकारी बदतमीजी करते हैं या फिर मारपीट भी करते हैं, और उनकी कंप्लेंट भी नहीं सुनी जाती। को ना एग्जाम मिला, ना हमारे को कुछ मिला। देश भर में स्टूडेंट सड़कों पर हैं, लाठियां खा रहे हैं, न्याय मांग रहे हैं, लेकिन संसद में क्या हो रहा है? एक माननीय सांसद बहस कर रहे हैं कि चांदनी चौक में समोसा बड़ा मिलता है या कहीं और। जी हाँ, समोसे के साइज और दाम पर चर्चा हो रही है, पर उस सिस्टम पर नहीं जो करोड़ों बच्चों के सपनों को लील रहा है। क्या यही है न्यू इंडिया का एजुकेशन सिस्टम? कहीं समोसा यहाँ चांदनी चौक पे सस्ता मिलता है और कहीं बड़का मिला, कहीं छोटा समोसा मिलता है, कहीं। ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा था, स्टूडेंट की मेहनत का मजाक उड़ाया जा रहा है। नीट, नेट, सीजीएल सब में सेम पैटर्न है, पेपर लीक, टेंडर स्कैम और जीरो अकाउंटेबिलिटी। बच्चे जब सेंटर पर पहुंचते हैं तो पता चलता है कि उनका सेंटर ही बदल दिया गया है। इसमें दिखा रहा है आरके डिजिटल सेंटर नंबर 2 और गेट नंबर 2, और ये मैंने अभी एसएससी की साइट से डाउनलोड किया है। इसमें सेंटर दिखा रहा है पवन गंगा। ऑन द स्पॉट सेंटर चेंज किया है इन लोगों ने, ऑन द स्पॉट। अब मैं वहाँ जा भी नहीं सकती हूँ, इतनी दूर, यहाँ से वहाँ तक पहुँचना मेरे लिए इम्पॉसिबल।
क्वेश्चन पेपर क्वालिटी देखिए, सवाल भी ऐसे पूछे जा रहे हैं जैसे किसी को बस जबरदस्ती में डिग्री थमा देनी हो। जो स्तर होना चाहिए था IAS जैसे प्रतियोगिता का, वो बन गया है गूगल पर मिलने वाला GK। पहले जहां पेपर में गहराई होती थी, अब बस रैंडमनेस और एब्सर्डिटी है। क्या यही है देश के भविष्य की इंटेलेक्चुअल स्क्रीनिंग? आदित्य प्रतीक करने वाले रैपर कौन है? तुम पूछते हो कि इश्क वाला लव की रिकॉर्डिंग के बाद किस गायिका का नाम था? नीति मोहन तो मैंने आज तक नहीं सुना। GS में ये सब पढ़ाई टीचर, ये सब पूछ रहे हो तुम कि लंदन ठुमकता गीत। जब टीचर ही सड़कों पर हो और उनके ऊपर भी लाठीचार्ज हो, तो समझ जाइए कि सिस्टम टीचर को गुरु कहकर सिर्फ स्पीच में सम्मान दे रहा है, ग्राउंड पर नहीं। हम लोगों को इन लोगों ने गिरफ्तार करके बस में बिठा लिया है। कई लोग कह रहे हैं कि इन लोगों को कहीं बाहर ले जा करके पीटेंगे। जाया जा रहा है यहाँ पे एक तरीके से कहीं ना कहीं सारी अरेस्ट कर रहे हैं। और रात में मैं खुद 11 बजे थाने से बाहर आया हूँ और अभी मेरी 3 बजे जो है वो पेशी है वहाँ पे। बच्चों को एग्जाम सेंटर पे तो पीटा गया, फिर बच्चे इसका विरोध करने प्रोटेस्ट करने आए तो वहाँ पर भी पीटा गया। जो टीचर्स अपनी बात रखने आए थे उनको उठा ये वीडियो सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं है, ये उन 1.5 करोड़ स्टूडेंट्स का सच है जिनके सपने बर्बाद हुए हैं। कल ये आपके बच्चों के साथ भी हो सकता है। इस वीडियो को भले ही आप लाइक ना करो, सब्सक्राइब ना करो, लेकिन शेयर जरूर करना, क्योंकि अगर सिस्टम नहीं जागा तो और भी बच्चे बर्बाद होंगे। जय हिंद।